Hello students, welcome to online study classes of Pankuar International School. Students, today we are going to discuss the chapter 5 coal and petroleum. Students, आज हम chapter 5 को समझेंगे। तो सबसे पहले कोल के बारे में बात करते हैं। कोयला एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका प्रयोग विभिन्न इंडस्ट्रियों में किया जाता है। अर्थ की बात करें, अर्थ हैज़ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। अर्थ में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं आपके, ये जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। वैसे ही कोल यानी कि कोयला भी एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में, रेलवे आदि को चलाने में किया जाता रहा है। तो कोल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कोल एक ख़त्म होने वाला रिसोर्सेज है, यानी कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों साल लग सकते हैं। तो कोल की बात करें, कोल एक ब्लैक कलर का सेडिमेंट्री रॉक है जो अर्थ के नीचे पाया जाता है खुदाई करने पर। कोल माइनिंग की जाती है, जब कोयले की खुदाई की जाती है तब जाकर ये जो है हमें प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोयले की खदान में खुदाई करके कोयले को बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे कोयला ये बना कैसे है। तो कोल इज़ मेड अप ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल से बना हुआ है। कोई भी आपको काम करना है तो वो उसको होने में कुछ समय लगता है। इस समय को हम, जैसे हम फूड की बात करें, फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। वैसे ही ये जो कोल है वो हमारी इंडस्ट्री में, हमारे भोजन आदि पकाने में एक तरह से ऊर्जा का काम करता है, एक फ्यूल का काम करता है। इसका प्रयोग जो भी हमारे कॉमन फ्यूल्स हैं उसमें आपका कोल है, पेट्रोलियम है और वाटर है। तो ऐसा माना जाता है ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो कोयला है, ये जब हमारी अर्थ में इंसानी जीवन नहीं रहा होगा तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ है वो हम यहाँ पर समझते हैं। अवर अर्थ 300 मिलियन ईयर एगो, लगभग 300 मिलियन साल पहले धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते होंगे। अर्थ वॉज कवर्ड विद थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल काफ़ी थे क्योंकि उस समय इंसानी बस्तियाँ नहीं थी। जब कभी यहाँ पर भूकंप और बाढ़ आदि आए होंगे तो ये पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे जाकर दब गए होंगे। धीरे धीरे इनके ऊपर दूसरी चट्टानों की परत क्या हुई, वो जमा होने लगी जिस पर आज हम लोग रह रहे हैं। अब लगातार दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, हीट के कारण ये जो है समय समय पर धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं किस तरह से ये सूखते हुए हीट और प्रेशर के दबाव में ये धीरे धीरे एक कोयले की लेयर इन्होंने बना ली। तो इन्हीं को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो कई सौ साल पहले दबे हैं, वो आज हम लोग उनको कोयले के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, कोयले का यूज़ जानते हैं, कोल बरीड सनशाइन। कोयले का यूज़, बहुत सारे यूज़ हैं कोयले के हमारी लाइफ में, तो आइए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, कोयले के क्या क्या प्रयोग हैं। कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी प्लेसेस। कोल का जो है पहले रेलवे आदि चलाने में भी कोयले का प्रयोग किया जाता था। देख सकते हैं कोल इंजन हुआ करते थे पहले, जिसमें कोयला डाला जाता था ट्रेनों को चलाने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, यानी कि बिजली बनाने में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है।
इंडस्ट्री में चीज़ों को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कोयले की ही कुछ चीज़ें हैं जो कोयले से हमें प्राप्त होती हैं। वो है आपका कोक, कोल गैस और कोलता। आइए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। कोल ब्लैक होता है, टफ़ होता है और एक पोरस सब्सटेंस होता है, यानी कि इसको जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोकिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रयोग मेटल को निकालने के लिए, स्टील आदि बनाने के लिए किया जाता है। कोल तार, जो आपका डामर आप देखते होंगे रोड पर जो बिछाया जाता है, इसको कोल तार बोला जाता है। इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग रोड को बनाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कोलतार का यूज़ रोड वगैरह को बनाते हैं, सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग एक्सप्लोजिव यानी कि पटाखे, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, ड्रग्स, डाई बनाने के लिए, परफ्यूम का निर्माण करने के लिए और नेपथलीन बॉल्स जो बक्से में रखी जाती हैं ताकि जो है कपड़े उसमें ख़राब ना हो, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में और छत आदि बनाने के लिए, आप देख सकते हैं रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस क्या है? एक ज्वलनशील गैस है जो एक तरह से गैस के फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है। स्ट्रीट लाइटिंग में पुराने समय में इसका यूज़ जो है, स्ट्रीट लाइट में, सड़कों पर जो लाइटें लगी रहती थी उनमें इनको डाला जाता था गैस को, ताकि ये जलते रहें। तो आपने जो है कोल के जो बाकी पार्ट्स हैं उनका भी यूज़ पढ़ा। आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग किस तरह से कोयले को हमें बचा कर रखना है ताकि जो है ये हमारे उपयोग के लिए बना रहे, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो ये दोबारा बनने में इसको सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कोल है वो कार्बन से बना होता है। कोयले के जलने से काफ़ी सारे नुकसान हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। कोयले को हमें इस तरह से उपयोग करना है कि ग्लोबल वार्मिंग भी ना बढ़े, एयर पॉल्यूशन भी ना बढ़े, यानी कि हवाएं जो है वो पॉल्यूट ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहे। तो आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोयले के बारे में, कि वो एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, यानी कि ख़त्म होने वाली रिसोर्स है। कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल से ये कोल बनता है, ये भी हमने पढ़ा। जो पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल पहले दब गए होंगे ज़मीन के नीचे, वही आज कोयले के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बात करते हैं कार्बनाइजेशन की। कार्बनाइजेशन के द्वारा ही कोयला बनता है फॉसिल फ्यूल से। कोयले की यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। इसका उपयोग इंडस्ट्री में बिजली बनाने के लिए, इसके अलावा कोल से कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, कोक, कोलतार। कोलतार का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। कोक का प्रयोग स्टील आदि बनाने में किया जाता है। तो कोयले का जो निर्माण है वो आपने पढ़ा कि ये 300 मिलियन ईयर्स पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे बाढ़ और भूकंप के कारण, वही आज के समय में हमें कोयले के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये लाखों साल तक दबे रहे ज़मीन के नीचे। एयर प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से ये कोयले में तब्दील हो चुके हैं। कोल का यूज़ आपने देखा, इसका प्रयोग। कोक का आपने यूज़ देखा। कोक जो है मेटल्स को निकालने के लिए, स्टील बनाने के लिए किया जाता है। कोलतार का प्रयोग सड़क बनाने के लिए, डाई,
परफ्यूम यानी सेंट आदि बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव पटाखे बनाने के लिए और छत पर जो टीन वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। कोल गैस का प्रयोग इंडस्ट्री में एक फ्यूल के रूप में किया जाता है। So guys, these were the important topic of this chapter. In the next class, we will discuss some other topic of this chapter. Take care, thank you, and have a nice day.